मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। कुछ लोग जश्न मना रहे थे और कुछ चिंता में डूबे हुए थे। विपिन ब्लैक मार्केट से कई अधीनस्थों की मदद से अपने कमरे में वापस आ गया। भुवनेश्वर कैसा है? लावण्या ने घबरा कर देखा। एक एक्सपर्ट जिसने भाग्य के दूसरे चरण को समझा था, उसकी बहुत मदद कर सकता था। अगर वह एक अच्छा रिश्ता बना पाती तो उसके लिए अपने संप्रदाय में वापस लौटना असंभव नहीं होता। मैं ठीक हूं, विपिन ने उत्तर दिया। मिस, मैं कुछ डेस्टिनी डिस्क खरीदना चाहता हूं। ब्लैक मार्केट में हमारे पास कितने बचे हैं? लावण्या ने मना नहीं किया। हालांकि ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन हमने उन्हें सालों से जमा कर रखा है। आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। एक पल सोचने के बाद विपिन ने कहा, तो मैं 100 खरीदूंगा। मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहन था, जिसने द्वंद्व युद्ध में ड्रॉ के लिए दाम की व्यवस्था की थी। अब लावण्या 100 डेस्टिनी डिस्क के लिए कम कीमत की पेशकश कर रही थी, जिसकी कीमत केवल 200 मिलियन ओरिजिन कॉइन थी। द्वंद्व युद्ध से होने वाले मुनाफे के साथ यह चिंता की बात नहीं थी। 100। लावण्या की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अजीब तरह से उसकी ओर देखने लगी। हमारा ब्लैक मार्केट एक साथ इतने सारे नहीं दे सकता। मैं 3 महीने में ला सकती हूं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन या 20 से ज्यादा नहीं मांगेगा, लेकिन अब उसने 100 मांगे। कौन है जो अपनी सही समझ में 20 खरीदकर अचानक 100 मांगेगा? डेस्टिनी डिस्क में डेस्टिनी एनर्जी शुद्ध थी, शुद्ध एनर्जी जो डेस्टिनी मास्टर्स को बहुत लाभ पहुंचाएगी, लेकिन इसे भोजन की तरह नहीं खाया जा सकता था। बहुत अधिक खरीदना भी बहुत मददगार नहीं होगा। 3 महीने बहुत लंबा समय। उसकी सोच को न समझते हुए विपिन ने अपना सिर हिलाया। तो तुरंत आप कितने दे सकते हैं? लावण्या ने एक क्षण सोचा और कहा, मैक्सिमम 50। ठीक है, मुझे 50 दे दो, विपिन ने कहा। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं जल्द ही 100 मिलियन से ज्यादा ओरिजिन कॉइन भेज दूंगा। लावण्या मुस्कुराई। एल्डर लिंक की ताकत के साथ वाइस हॉल मास्टर बनना एक तय सौदा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आप पर भरोसा करती हूं। 100 मिलियन ओरिजिन कॉइन एक बड़ी राशि थी, लेकिन डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर के लिए इसे वापस कमाने के अवसर हमेशा मौजूद रहेंगे, इसलिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। विपिन ने राहत की सांस ली। धन्यवाद। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के लेवल अप के बाद से डेस्टिनी एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा हो गई थी। 50 डेस्टिनी डिस्क, जिसमें डेस्टिनी एनर्जी की 50,000 इकाइयां थीं, बहुत ज्यादा लगती थीं,
लेकिन एक बार इस्तेमाल होने के बाद वे कुछ ही समय में खत्म हो जाती थीं। वे शायद उसके किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के लिए तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भी न हों। अभी कुछ समय पहले उसने लावण्या से तथाकथित क्षेत्रों के बारे में सीखा था। केवल भाग्य को समझकर और उच्च क्षेत्र में प्रवेश करके ही कोई साधना की बेड़ियों को तोड़ सकता है और हाई लेवल स्वर्ग का मास्टर बन सकता है। उदाहरण के लिए, जो शिक्षक 1 और 1-2 का एडिशन पढ़ाता है, वह ज्ञान के मामले में विश्वविद्यालय के शिक्षक से हमेशा नीचे रहेगा। भाग्य के पहले 3 क्षेत्र थे: अन्वेषण तकदीर, तकदीर आलिंगन और भाग्यबोध। इस बात को ध्यान में रखते हुए विपिन ने लाइब्रेरी में अघोर चाकू जल प्रवाह के बारे में कुछ अनुमान लगाना शुरू कर दिया। डेस्टिनी एनर्जी की 50,000 इकाइयों ने अन्वेषण तकदीर लेवल का निर्माण किया, जहां कोई व्यक्ति अपने स्वयं के डेस्टिनी को पाता और नियंत्रित करता था। यह क्षेत्र कुछ हद तक अवनी जैसे किसी व्यक्ति जैसा लग रहा था। अन्य 50,000 इकाइयों को अवशोषित करने के बाद अन्वेषण तकदीर लेवल पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, कुछ हद तक भुवनेश्वर के स्तर जैसा। 1,00,000 को अवशोषित करने के बाद तकदीर आलिंगन लेवल में पहुंच जाएगा, जहां डेस्टिनी को स्वीकार किया जाता था और डेस्टिनी पर शक्ति और नियंत्रण दोनों में सुधार होगा। कहानी के बीच में इंटरफेयर करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल नेक्सस नरेटर में सुन रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ये एपिसोड टेलीग्राम में सुन रहे हैं तो तुरंत उस चैनल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चोर हैं जो हमारी मेहनत को बिना क्रेडिट के YouTube से डाउनलोड करके अपलोड कर रहा है। तो ऐसे चोर लोगों से दूर रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को और मज़ेदार बनाते हैं। एक बार इस चरण पर पहुंचने के बाद ओरिजिन कोड 9 गुना की खेती करने और उच्च क्षेत्रों में आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं थी। जब तक समय बीतता गया और आवश्यक संचय किया गया, सफलता की गारंटी थी। दूसरों की नज़र में इस समय विपिन पहले से ही एक मास्टर था, जिसने ओरिजिन पूल 9 फोल्ड को पार कर लिया था और वह उचित सम्मान का हकदार था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने 50 डेस्टिनी डिस्क वितरित कर दी। विपिन संतुष्ट हो गया और उन्हें नई दुनिया में संग्रहित कर दिया। डेस्टिनी डिस्क इकट्ठा करने के तुरंत बाद एक अधीनस्थ कमरे में दाखिल हुआ और अपनी आवाज कम करते हुए लावण्या के पास पहुंचा। मिस, वह मोटा आदमी पहले ही ब्लैक मार्केट छोड़ चुका है। 7 लोगों के समूह चुपचाप उसका पीछा कर रहे हैं। अच्छा, उस पर नजर रखना। जो भी मिले तुरंत रिपोर्ट करना। लावण्या ने सिर हिलाया। समझ गया। अधीनस्थ मुड़ा और चला गया। विपिन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था और अब और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मिस, अब मैं विदा लेता हूं। अगर कोई फिर से द्वंद्व करना चाहता है तो कृपया मुझे पहले से इसकी व्यवस्था करने में मदद करें। लावण्या के होंठ फड़कने लगे। एक बार द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था करने में उनकी मदद करने से ब्लैक मार्केट लगभग दिवालिया हो गया था। अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसे अपनी शर्त खोनी पड़ सकती है। वह अजीब तरह से मुस्कुराई, इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक चुलबुली नजर से कहा, एल्डर भुवनेश्वर की चोटें हल्की नहीं हैं। रात भर रुकना कैसा रहेगा?
ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं? कोई जरूरत नहीं। विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। लावण्या ने हाथ हिलाया और स्टीवर्ड चेन आगे बढ़ा। एल्डरलिंग, कृपया इस तरफ आएं। विपिन ने आगे कुछ नहीं कहा और स्टीवर्ड चेन के पीछे बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद स्टीवर्ड कमरे में वापस आया। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। लावण्या नाराज थी। क्या मैंने तुम्हें एल्डर भुवनेश्वर को भेजने के लिए नहीं कहा था? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? स्टीवर्ड ने जवाब दिया, मिस, मैंने उसे भेज दिया था। उसने कहा कि उसे तुरंत शौचालय जाना है। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह कभी वापस नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ कि वह गायब हो गया है। क्या उसे डर था कि मैं उसकी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी और किसी को उसका शिकार करने के लिए भेज दूंगी? लावण्या थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसने दया करके किसी को उसके साथ भेजा था। उम्मीद थी कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा और कोई उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा और वह चुपचाप भाग गया। शायद नहीं। स्टीवर्ड चैन ने अपना सिर हिलाया। लावण्या ने उसकी तरफ देखा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? स्टीवर्ड ने बताया, जब वह मोटा आदमी जा रहा था तो उसने मेरे लिए एक लिफाफा छोड़ा जिसमें लिखा था कि एल्डर भुवनेश्वर के जाने के बाद मुझे इसे खुद खोलना चाहिए। एल्डर भुवनेश्वर के जाने के बाद मैंने इसे खोला और इसके अंदर ठीक 100 मिलियन ओरिजिन सिक्के थे। वह मोटा आदमी 100 मिलियन ओरिजिन कॉइन? लावण्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे एहसास हुआ, इसका मतलब है कि वह मोटा आदमी वास्तव में एल्डर भुवनेश्वर के लिए काम कर रहा है। क्या यह वह घोड़ा हो सकता है? अचानक उसके दिमाग में एक याद कौंधी। सिल्वरस्टोन के आंगन से निकलने के बाद एल्डर भुवनेश्वर ने एक घोड़ा बुलाया था और कई निर्देश दिए थे। उस समय उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे लगा कि यह मोटे आदमी को शर्त लगाने के लिए सूचित करने के लिए था। घोड़े ने न केवल उस आदमी को पकड़ लिया बल्कि संदेश भी ठीक ठीक पहुंचा दिया। क्या यह सच था? अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में एल्डर भुवनेश्वर के लोगों में से एक है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह आदमी इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है कि यह बराबरी पर समाप्त होगा। स्टीवर्ड अभी भी हैरान दिख रहा था।